नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। गुरुवार को ककरौली क्षेत्र के गांव चोरावाला में दलित समाज ने पंचायत कर गांव के दबंगों पर कार्यवाही नहीं होने पर किया धरना प्रदर्शन का ऐलान। बुधवार की रात मंसूरपुर में हाईवे पर स्थित बैंक में आग लगने से लाखों का सामान हुआ जलकर स्वाहा। गुरुवार को मुजफ्फरनगर नगर पालिका में बोर्ड मीटिंग का आयोजन कर नगर के विकास हेतु 3 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से किया गया पास। पुलिस के खौफ से गुरुवार को 3 शातिर अपराधियों ने भोपाल थाने में शपथ पत्र देकर की अपराध से तौबा। अवैध खनन से परेशान किसान ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर लगाई समस्या के निस्तारण की गुहार। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल की बर्खास्तगी की मांग को लेकर प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। गुरुवार को सपा कार्यकर्ताओं ने लोक बंधु राजनारायण की पुण्यतिथि पर किए श्रद्धासुमन अर्पित। और अब खबरें विस्तार के साथ। यूं तो प्रदेश में भाजपा सरकार महिला सशक्तिकरण के नाम पर मिशन शक्ति के अलावा अनेकों कार्यक्रम चलाकर प्रदेश में महिलाओं की मजबूत स्थिति का दंभ भर रही है, लेकिन अगर प्रदेश में धरातल पर उतरकर महिला सशक्तिकरण को परखा जाए तो वह आंकड़े भी किसी से छिपे नहीं हैं, जिससे पता चलता है कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण केवल कागजों पर ही हो रहा है। कुछ ऐसे ही महिला सशक्तिकरण की कलाई खोलती एक घटना मुजफ्फरनगर में ककरौली क्षेत्र के गांव चोरावाला से सामने आई है, जहां गांव के दबंगों ने गांव की ही 2 दलित महिलाओं के साथ खेत में खींचकर दुष्कर्म का प्रयास किया तथा महिलाओं द्वारा शोर मचाने पर उन्हें फावड़े से काटकर घायल कर दिया गया। महिलाओं की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें मेरठ हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है तथा घटना के आरोपी गांव में खुले घूम रहे हैं, जिसके चलते पुलिस कार्यवाही से असंतुष्ट समाज के दर्जनों लोगों ने गुरुवार को गांव में पंचायत कर आरोपियों पर कार्यवाही नहीं होने पर रोष जताते हुए इस मामले में 2 दिन के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित परिवार की एक महिला व पुरुष ने बताया। भैया मामला ये था, ये छोड़ने गई होंगी भाभी और इनके साथ में उन्होंने हत्यापाई करी। 27 तारीख की वो थी, 27 तारीख थी, 3-4 बजे की बात थी और फिर इन्होंने इनके साथ हत्यापाई करी और इन्होंने किल्ली मारी रुक के तारे, लेकिन इनकी कोई वो नहीं हुई। फिर एक अचानक कोई वहाँ छोल रहा था, उन्होंने सोचा कि भाई पता नहीं क्या हो रहा है, कि क्या कैसी वो हो रही आवाज़ें आ रही। उन्होंने जो निकल के देखा तो उन्हें खूब वो कर रखा था, खूब मार रखा था, फावड़ा मार रखा था और फावड़ा से मार के और ये जो जैसे भागी रही थी एक दूसरे, फिर निकल के आए ईख में से निकल के आ गए। फिर उन्होंने दबोच लिया उन्हें और वे बेचारी कह रही कि बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन कोई भी वो नहीं था उनके साथ। लेकिन फिर भी अब हमें बताओ, पुलिस भी साथ नहीं दे रही, कोई साथ नहीं दे रहा। पुलिस कह रही कि हम कर रहे अपने कार्रवाई कर रहे, लेकिन अब तक के 4-5 दिन हो गए, अब तक के कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आरोपी गांव में घूम रहे? जी, आरोपी यही घूम रहे, गांव में घूम रहे और कहाँ होंगे, खुलेआम घूम रहे में तो। लेकिन पुलिस आती है कि कुछ नहीं, वो करती, कह रही कि दिलासा दे रही कि भाई हो जाएगा और बाकी और कुछ नहीं हो रहा। आज गांव में पंचायत हुई है आपके यहाँ? जी हाँ, हुई थी। उसमें अगर कोई कार्रवाई पुलिस ने ना की तो आगे क्या करोगे आप? भाई हम तो वहाँ जाएंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर जो हम करेंगे फिर हम अब खुद कर लेंगे अपने आप। जो पुलिस साथ नहीं दे रही तो फिर हमारा, भाई गरीब आदमी है, अपने जंगल भार में जाते हैं और क्या करेंगे, अपने डंगर को पालते हैं, परवरिश करते हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं, कैसे न कैसे घर का अपना खर्चा करते हैं। हमें पंचायत इसलिए हुई जी, 27 तारीख में हमारे गांव में जंगल में एक दुर्घटना हुई है। उसमें हमारे जो पीड़ित परिवार से थी, उसमें 2 लेडीज थी, तो वे छोल के आ रही थी। तो छोल के जैसे आ रही थी, एक उन्हीं के छोलना छानना होता था, उन्होंने क्या नाम की आवाज़ मारी कि उरे को आओ तुम। वे चली गई तो उन्होंने उनके साथ जाके, जैसे वे जा रही थी, उन्होंने उनका हाथ पकड़ा, उन्हें ईक में वे कहने लगी तुम क्या कर रहे, तो उनके साथ बदतमीजी करी। तो जैसे उन्होंने अपना हाथ 5 छेते तो उनके हाथ में फावला था, तो उन्होंने उनसे फावले से वार करा। एक के
मुकदमा फिर लिखा गया है वो बाद में, लेकिन मुकदमा लिखा हुआ आज 4 दिन हो गए, अब लोग कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं हो पाया। क्या गिरफ्तारी यहीं घूम रहे? गिरफ्तारी अभी यहीं घूम रहे हैं, लेकिन उन्होंने रोज हमारे से कह देते हैं कि सांझ को पकड़े जाएंगे, सुबह पकड़े जाएंगे, लेकिन अभी लोग कोई नहीं पकड़ा गया। क्या आरोपी धमकी वगैरह दे रहे कुछ? नहीं, ऐसी कोई धमकी उनकी तो आई नहीं है, लेकिन यह जब खुले घूम रहे हैं तो धमकी कहाँ से आएगी? इसमें क्या करोगे अगर कोई कार्रवाई न करे पुलिस? अगर कार्रवाई नहीं करती तो हमारा समाज है और समाज भी गैर समाज सब साथ है हमारे, तो अगर यहाँ सुनवाई नहीं होती तो फिर हम आगे जाएंगे कप्तान साहब के पास, उनका कुंडा खटखटाएंगे। तो सिर्फ हम यहाँ चाहते हैं, हमारी रिक्वेस्ट है एसओ साहब से भी कि हमें इंसाफ मिले। क्या बलात्कार वगैरह हुआ था उनके साथ महिला? बलात्कार की पूरी कोशिश हुई, लेकिन उन लेडीजों ने कि ऐसा कुछ ये बताने की हालत में ही नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी जान बचाव आगे बस वे कहाँ भर्ती है महिला? वे अब जा वहाँ पर हैं, क्या नाम, मेरठ, मुजफ्फरनगर से मेरठ भर्ती कर दिए गए हैं वे। अभी वे अपने उसमें नहीं है, होश हवास में। तो सिर्फ हम यही चाहते हैं, एसओ साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस कार्रवाई में जो भी आरोपी है वे जल्दी से जल्द गिरफ्तार हो। बुधवार की देर रात मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर में हाईवे पर स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में भीषण आग लगने से बैंक के कंप्यूटर, कागज व फर्नीचर समेत लाखों रुपए मूल्य की सामग्री आग की भेंट चढ़ गई। रात के समय हाईवे पर गश्त कर रही पुलिस टीम ने बैंक से धुआं निकलता देखकर अग्निशमन विभाग व बैंक प्रबंधक को घटना की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे अग्निशमन कर्मियों ने 2 गाड़ियों की मदद से करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की शाम बैंक शाखा प्रबंधक व अन्य कर्मचारी बैंक को ठीक ठाक बंद करके गए थे। रात के लगभग 10:30 बजे हाईवे पर गश्त कर रही पुलिस टीम ने जब बैंक से धुआं निकलता देखा तो इसकी सूचना शाखा प्रबंधक के साथ फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद जब बैंक प्रबंधक ने अन्य कर्मचारियों के साथ पहुंचकर बैंक का मुख्य द्वार खोला तो बैंक में भीषण आग लगी थी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बैंक के कंप्यूटर, कागज व काफी फर्नीचर आग की भेंट चढ़ चुके थे। हालांकि बैंक का लॉकर रूम आग की चपेट में आने से बच गया, जिस कारण उसमें रखा कैश व कीमती कागजात बच गए हैं। अग्निकांड के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए शाखा प्रबंधक श्री ललित कुमार वाधवा ने बताया। बस करीब 10:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया एक पुलिस का, जो पेट्रोलिंग वाले थे। उन्होंने बताया कि धुआं कुछ ब्रांच में निकल रहा है, तो आप अपने किसी स्टाफ को भेज दो या आप आ जाओ। तो सामने ही हेड कैशियर रहते हैं खानूपुर में, मैंने उन्हें फ़ोन किया तो वो पहुँचे। उसके बाद उन्होंने शटर उठाया तो देखा धुएं से भरी हुई थी ब्रांच। उसके बाद मैं फिर आया हूँ। लगभग कितना नुकसान? लगभग 50 लाख रुपए का नुकसान हमारा अनुमानित है। क्या क्या जला है? मेन सामान क्या? सारा फर्नीचर जल गया, कंप्यूटर जल गए, एसी जल गए, इलेक्ट्रिक आइटम सारी जल गई। जो हमारा प्रिंटर है, कियोस्क मशीन जिसे कहते हैं, वो भी जल गया। प्रिंटर वैसे जो जिस पे हम अपना लेटर वगैरह टाइप करते हैं, वो भी जल गए। आपकी वजह का पता लग रहा है? कैसे लग गया? वजह का पता नहीं चल रहा है, हो सकता है शॉर्ट सर्किट से हुआ हो। फायर ब्रिगेड की टीम फायर ब्रिगेड की टीम आई, दो गाड़ियों ने आग बुझाई उसकी। लगभग अब दोबारा से बैंक को पूरी तरीके से चालू करने के लिए कितना समय लग जाएगा? देखिए, टेम्परेरी हम 1 या 2 दिन में चालू कर देंगे। वैसे हमारा सारी ट्रांजैक्शन चल रही है खतौली और मुजफ्फरनगर के थ्रू इस समय। गुरुवार को मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल स्थित पालिका सभागार में नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती अंजू अग्रवाल ने पालिका सभासदों के साथ वर्ष की अंतिम बोर्ड बैठक का आयोजन किया। इस बोर्ड बैठक में नगर के विकास हेतु लाए गए 3 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। पहला प्रस्ताव नगर पालिका के सीमा विस्तार हेतु था, ताकि नगरीय क्षेत्र का विस्तार कर अधिक क्षेत्रों में विकास कार्य कराया जा सके। इस हेतु पालिका सदस्यों की सहमति से समिति का गठन कर दिया गया है, जो शीघ्र ही इस विषय में अपनी आख्या पालिका बोर्ड को उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा नगर को साफ सुथरा रखने हेतु A to Z प्लांट के संचालन हेतु एक कंपनी को ठेका दे दिया गया है,
जो कि 70 लाख रुपए कीमत से प्लांट के संचालन हेतु मशीनें लगवा रही है तथा पालिका द्वारा कूड़े के ढेर में दबे वाहनों को निकलवाकर उन्हें ठीक करा दिया गया है तथा शीघ्र ही यह प्लांट क्रियाशील हो जाएगा। इसके अलावा नगर के प्रत्येक वार्ड में नाली व चैनल लगवाने हेतु 50,000 का बजट निर्धारित कर दिया गया है ताकि नगर के प्रत्येक क्षेत्र में विकास कार्य कराया जा सके। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पालिका अध्यक्षा श्रीमती अंजू अग्रवाल ने बताया। देखिए, आप सब वहाँ मौजूद थे, 3 थे, बहुत छोटा एजेंडा रखा गया था, 3 प्रस्ताव थे, लेकिन तीनों ही जनहित और विकास के प्रस्ताव थे, बहुत ही सर्वसम्मति से पास हुए हैं। सीमा विस्तार, पहला पॉइंट सीमा विस्तार था, उसके लिए हमने कमेटी बना दी है। और दूसरा, हम हमेशा से कहते हैं क्लीन एंड ग्रीन सिटी, तो हमें शहर को साफ रखना है, तो इसलिए A to Z प्लांट के लिए हमने संचालन के लिए जिसको भी हमने एग्रीमेंट दिया है वो अपनी 70 लाख की लागत से मशीनें लगा रहा है। और उसमें जो वाहन दब गए थे, क्योंकि 170 मीट्रिक टन कूड़ा डेली का निकलता है, उसकी वजह से हमारे सारे वाहन दबे हुए थे, वो सब निकलवा करके हमने उनको सही कराए हैं। 70% काम हो चुका है और 15-20 दिन में हम इसको चालू कर देंगे प्लांट को। और सभी वार्डों में 50-50 हज़ार की नाली, पुलिया, चैनल जो बहुत आवश्यकता है वो सब 50-50 हज़ार के कहे हैं। और आगे जैसे भी हमारे पास बचत होती है, क्योंकि हमने हमेशा यही कहा है कि कम खर्चों में काम करें, और जैसे जैसे बचत होती है तो हम और ज़्यादा करेंगे। विकास करना है, सभी वार्डों में काम होने चाहिए, और हमने देखा है निरीक्षण के दौरान वाकई बहुत ज़रूरत है सभी वार्डों में काम की। और हम हमेशा से यही चाहते हैं कि जहाँ पर काम होना है वहाँ काम होना चाहिए, ये नहीं कि बनी बनाई सड़कें टूटे और वो बने। जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस लगातार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक यादव के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के खात्मे हेतु लगी है, जिस कारण मौजूदा समय में जनपद में अधिकांश अपराधी अपराध के रास्ते से तौबा कर पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला गुरुवार को मुजफ्फरनगर के भोपा थाने में भी दिखाई पड़ा, जहां क्षेत्र के गांव सीकरी निवासी 3 शातिर अपराधियों ने भोपा थाने में पहुंचकर थाना अध्यक्ष श्री सुबे सिंह को शपथ पत्र सौंपते हुए अपराध के रास्ते से तौबा कर ली है। इन तीनों ही अपराधियों पर गोकशी, गैंगस्टर तथा पुलिस मुठभेड़ के मामलों में 30 से भी अधिक मुकदमे दर्ज हैं तथा ये लोग पूर्व में इनामी अपराधी भी रह चुके हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक यादव ने बताया। देखिए, थाना भोपा क्षेत्र अंतर्गत आज 3 अभ्यस्त अपराधी, पुराने अपराधी स्वयं थाना क्षेत्र में आए और उनके द्वारा थाना प्रभारी को शपथ पत्र दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा ये शपथ ली गई है कि वो भविष्य में कभी भी अपराध नहीं करेंगे। तीनों अपराधी पुराने अभ्यस्त अपराधी हैं, उनके ऊपर लूट, गौकशी, गैंगस्टर इस प्रकार के अन्य मुकदमे हैं। 30 से अधिक मुकदमे हैं तीनों पे मिला के, और उनके द्वारा शपथ ली गई है कि वो भविष्य में कभी भी अपराध नहीं करेंगे। तो सर, कहाँ के थे तीनों अपराधी? तीनों अपराधी सीकरी गांव के रहने वाले हैं, जो कि थाना भोपा अंतर्गत ही पड़ता है, और काफ़ी समय से अपराध में सक्रिय थे। और वर्तमान में पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए उनके द्वारा ये शपथ ली गई है कि वो भविष्य में अपराध नहीं करेंगे। सर, कोई इनाम भी था? वर्तमान में उनके ऊपर इनाम नहीं था, लेकिन पूर्व में वो इनामी बदमाश रह चुके हैं। वक्त हो चला है KS न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। आने वाले साल को सलाम, जाने वाले साल को सलाम, नए साल का, ओ नए साल का पहला जाम आपके नाम। आपके नाम, आपके नाम। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी 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 न्यू ईयर।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के गांव बझेड़ी निवासी किसान ने गांव में चल रहे अवैध खनन के विरुद्ध आवाज उठाते हुए इस मामले में जिलाधिकारी से कार्यवाही की गुहार लगाई है। गांव बझेड़ी निवासी किसान कमरुज्जमा का कहना है कि नगर कोतवाली क्षेत्र में स्थित उसके खेत के बराबर में यासीन पुत्र उमरा का खेत है, जिसमें यासीन अवैध रूप से खनन करा रहा है, जिस कारण पीड़ित किसान की डोल टूटकर गिर रही है तथा किसान को अपने खेत में पानी चलाना भी दुर्भर हो रहा है तथा बिना पानी के किसान की फसल सूखकर बर्बादी के कागार पर है। इस मामले में हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि क्षेत्र के गांव कछोली से होकर रेलवे लाइन का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते मिट्टी के भराव हेतु किसान यासीन के खेत से 1 मीटर तक मिट्टी के खनन की परमिशन के विरुद्ध 3 मीटर तक मिट्टी का अवैध रूप से खनन कराया जा रहा है, जिस कारण आसपास के किसान परेशानी का सामना कर रहे हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित किसान कमरुज्जमा ने बताया। आपका नाम? कमरुज्जमा। कमरुज्जमा कहाँ से हैं आप? बझेड़ी से। क्या मामला है पूरा? हमारी बराबर में कल्याण का जंगल है, वहाँ से खनन हो रहा है 11 फीट गहरा और हमारा नुकसान हो रहा है बहुत। पानी नहीं चल पा रहा है और ढांग टूट नीचे गिर रही है। किसके द्वारा खनन करवाया जा रहा है? ये रेलवे लाइन के द्वारा। और खेत में मिट्टी उठ रही है। यासीन सनोब उमरा गाँव तेदेड़ू। तो क्या मांग करते हैं आप? बस दादागिरी दिखाते हैं। क्या चाहते हैं आप? भैया खनन रुकवाया जा और जितनी परमिशन है उतनी उठाई जा। परमिशन कितने की? 1 मीटर की होती है सरकारी परमिशन, सरकारी या प्राइवेट है परमिशन सिर्फ 1 मीटर की होती है। तो अब कितना खनन? 11 फीट उठ रहा है, इतना डाल के देखा है। ग्राम प्रधान से बातचीत की? प्रधान कल 100 नंबर पुलिस बुलाई थी और उसके बाद फिर चौकी की आई, वो अपना खर्चा पानी लेके और फिर काम शुरू करा के चले गई। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी जिला अध्यक्ष श्री अरविंद बालियान के नेतृत्व में कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा भाजपा के राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल की बर्खास्तगी की मांग को उठाते हुए प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक सिंह को सौंपा। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना था कि प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल की एडवर्टाइजिंग कंपनी ने देश के प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री की फोटो एक प्राइवेट कंपनी के होर्डिंग पर लगाकर संवैधानिक पदों की गरिमा को समाप्त कर दिया है तथा इस पूरे मामले में राज्य मंत्री के सहयोग से करोड़ों रुपए की हेराफेरी को अंजाम दिया गया है। इस मामले में जब आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया तो पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिस कारण प्रदेश में लोकतंत्र खतरे में है तथा पार्टी कार्यकर्ता प्रदेश के राज्यपाल से मांग करते हैं कि इस पूरे मामले में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही के साथ साथ राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल को भी बर्खास्त किया जाए। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पार्टी जिला प्रभारी श्री अंकुश चौधरी ने बताया। देखिए, जिस तरीके से भाजपा के राज्य मंत्री एक घोटाला करते हैं, प्रधानमंत्री का फ़ोटो लगाते हैं, मुख्यमंत्री का फ़ोटो लगाते हैं और एक फर्जी मोबाइल स्वदेशी के नाम पे उसको लॉन्च करने का काम करते हैं। हज़ारों लोगों से ठगी वो लोग करते हैं। जब हमारे कार्यकर्ता, हमारे संगठन के पदाधिकारी इस चीज़ को लेके जनता के बीच में जाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी करते हैं। आज हम सारे पदाधिकारी आए, हम कहना चाहते हैं जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उनको ज्ञापन भी देंगे और कहेंगे कि हम इसकी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे, इनके भ्रष्टाचार को खोलने का काम करेंगे और कहीं ना कहीं इसमें मुख्यमंत्री की संलिप्तता भी है। अगर नहीं होती तो अब तक उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? राज्य मंत्री का भाई बिल्कुल खुलेआम घूम रहा है, उसको क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? तो इन सब चीज़ों को लेकर हम आए हैं और अपनी बात को रखेंगे। और आम आदमी पार्टी के हम बता देना चाहते हैं कि तमाम साथी, जितने साथियों को गिरफ्तार करना चाहें उतने लोगों को गिरफ्तार करें, इनकी जेलें कम पड़ेंगी। आम आदमी पार्टी के तमाम साथी अपनी गिरफ्तारी भी देंगे। माननीय मंत्री जी के भाई कपिल देव जी जो हैं, उन्होंने जो एक वीडियो वायरल की है और कहा है कि मेरा भाई निर्दोष है और कंपनी के मालिक ने सारा कबूल कर दिया है, इसके बारे में क्या करें? अरे तो मंत्री जी क्या कर रहे थे? आप सब मीडिया के साथियों को पता है, उन्होंने पूरा का पूरा लॉन्च किया। वो उस समय खड़े हैं सारे तमाम लोग हाथ में लेके ब्राउजर, उनको क्या उनकी जानकारी नहीं है? और ये मगर जांच का विषय है, सबको पता है। इसमें कहीं ना कहीं ये नोएडा में ये काफ़ी बड़ी ज़मीन इसको अलॉट करवाना चाहते थे।
तो ये पूरी की पूरी बहुत बड़ा स्कैंडल है। जब इसकी जांच होगी तब सामने आएगा कितने लोगों से इन लोगों ने ठगी की है। माननीय मंत्री जी का कहना है कि इसमें जो है उन्हें न्योता मिला था, इन्वाइट किया गया था लॉन्चिंग के लिए, और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद थे। अरे देखिए, कपिल देव अग्रवाल जी का भाई किसी कंपनी का ओनर है, वो उसको लॉन्च करता है, उनका भाई जाता है, उनको नहीं पता। जनता को मूर्ख समझना बंद कर दें। हमारा कहना इतना कि जनता समझदार है और इनकी असलियत को जो है अब सब जान गए हैं, किस तरीके से भ्रष्टाचार करके या कूट संपत्ति के मालिक बने। जनता सब देख रही है और आम आदमी पार्टी इसका खुलासा करके रहेगी। तो आम आदमी पार्टी जो सरकार से क्या मांग करती है? हमारी मांग ये है कि सबसे पहले तो राज्य मंत्री इस्तीफा दें, और वो इस्तीफा नहीं देते तो योगी जी उनको तत्काल प्रभाव से उनको हटाएं। अगर वो पद पे बने रहेंगे तो उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई करेंगे? गुरुवार को मुजफ्फरनगर में महावीर चौक स्थित सपा कार्यालय पर सपा कार्यकर्ताओं ने सपा जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी के नेतृत्व में समाजवादी संघर्ष के पुरोधा रहे लोक बंधु राजनारायण की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर सपा जिला अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं को जानकारी देते हुए बताया कि श्री राजनारायण ने 70 के दशक में पहली गैर कांग्रेसी सरकार को लाने के लिए किए गए आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तथा उनके प्रयास से ही पहली बार आजाद भारत में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हो सका। उनके व्यक्तित्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके आंदोलन से डरकर सरकार ने उनको 80 बार जेल भेजा तथा आजाद भारत में भी उन्हें अपनी जिंदगी के कीमती 14 वर्ष जेल में बिताने पड़े। लेकिन फिर भी श्री राजनारायण के आंदोलन के चलते ही उस समय की ताकतवर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा तथा देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का लोकतांत्रिक तरीके से गठन हो सका। कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री प्रमोद त्यागी ने बताया, आज लोक बंधु नेताजी राजनारायण जी की पुण्यतिथि है। आज के दिन 1986 में नेताजी का महाप्रयाण हुआ था। राजनारायण वो शख्सियत थी जो बहुत बड़े जमींदार घराने में पैदा हुए थे। महाराजा बनारस के परिवार में वो पैदा हुए थे और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से LLM थे। उस ज़माने में हिंदू यूनिवर्सिटी से 2-2 और 3-3 साल में कोई LLM पास करता था और वो अकेले देश के अकेले ऐसा नेता थे जो आज़ादी के बाद 1986 तक 14 वर्ष जिन्होंने जेल में काटे। उनकी आयु 69 साल थी जब उनकी मृत्यु हुई और 80 बार वो जेल में गए। आज़ादी से पहले भी भारत छोड़ो आंदोलन में और आज़ादी के बाद भी उन्होंने जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ भी और कांग्रेस शासन के ख़िलाफ़ भी बराबर लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपनी पूरी भूमि 800 बीघे ज़मीन उनके नाम थी, वो सब गरीब लोगों में मजदूरों में बांट दी। उनके 4 बेटे थे, अपने बेटों को कुछ नहीं दिया और सब गरीब मजदूरों में बांट दिया। वो सही मायने में लोहिया के शिष्य थे, समाजवादी आंदोलन के जनक थे और गैर कांग्रेसी सरकार जो भारत में बनी उसके पीछे अगर किसी आदमी का सबसे बड़ा योगदान था तो जयप्रकाश नारायण जी के साथ नेताजी राजनारायण का था। जीवन पर्यंत ईमानदारी से गरीब के लिए संघर्ष करते रहे। इतने बड़े घराने में पैदा होने के बाद 1940 में पहली बार विधानसभा में गए, 52-57 विधानसभा में रहे, फिर राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, भारत के 3 सदन उन्होंने देखे हैं और 14 वर्ष अपने जीवन के आज़ाद भारत में जेल में काटे हैं। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए उन्होंने गरीब डॉक्टर के लिए कानून पास किया कि गांव में जो गरीब डॉक्टर हैं वो केवल अपना रजिस्ट्रेशन करा देंगे तो अपनी डॉक्टरी कर सकते हैं, जिससे गरीब आदमी को भी स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया हो सकें। वो ज़बरदस्ती नसबंदी के विरोधी थे, ज़बरदस्ती किसी भी कानून को जनता के विरोध में बनाने के विरोधी थे। वो जेल में जाने के बाद भी उन्होंने संघर्ष किया और विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो तब भी संघर्ष किया। और जब देश के स्वास्थ्य मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए भी उन्होंने जनता के मामलों में अपने देश के प्रधानमंत्री, अपनी सरकार के प्रधानमंत्री के विरुद्ध भी, और अगर किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री की किसी जन विरोधी कानून से असहमत होते थे उसके विरोध में भी बराबर बोलते थे। तो ऐसे संघर्षशील समाजवादी नेता की आज पुण्यतिथि है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए KS न्यूज़ इंडिया।